छटक समाज इधर उधर रहता है और इसी वजह से हमारा ध्यान इतना नहीं जाता है कि उनके वो भी इसी तरह आगे बढ़े, उनको भी घर मिले, उनको भी टॉयलेट मिले, उनके बच्चों के लिए भी कोई प्रयास हो पढ़ाने के लिए। वो विरोध करेंगे मित्रों। अभी मैं काशी में जाकर आई और काशी में सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए मैंने कहा कि उनके लिए अलग स्कूल बनाइए, हॉस्टल के साथ बनाइए और समाज को प्रेरित करिए कि आपके बच्चे वही स्कूल में पढ़ेंगे, वहां ही रहेंगे, वहां ही खाएंगे। जिस तरह दिमाग बच्चों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सब फ्री में मिलता है, इसी तरह ऐसे समाज के लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने अलग से प्रयास करना पड़ेगा और ये प्रयास शुरू हुआ है। आज उसको भी एक आवास के लिए पट्टा दिया गया। इतने सालों के बाद उसको पट्टा मिलता है आवास बनाने के लिए। अब धीरे धीरे उसको आवास बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। हम ध्यान रखें सभी अधिकारी, मानो कि आपने 10 मुजहरों को पट्टा दिया, 10 मुजहरों को आपने आवास दिया, आवास बनाने के लिए पैसे दिए, तो आपका ध्यान रहे तो हम इसमें से आवास ही बने, साथ में टॉयलेट ही बने, इसमें छोटी टंकी बने, उसको इसके बाद उसको लाइट का कनेक्शन मिले, उसको इसके बाद गैस का कनेक्शन मिले, जो अन्य समाज को प्राप्त हुआ है। इसी तरह राज्य सरकार की सभी योजना का लाभ उसको मिलना ही चाहिए, चाहे आयुष्मान योजना, शिष्यवृत्ति हो बच्चों के लिए, बाल समृद्धि योजना हो, तो ये सब लाभ उसको मिले, इसके लिए हर हमेशा हमें प्रयत्न करता रहेगा। और इसी वजह से हमारा ध्यान इतना नहीं जाता है कि उनके वो भी इसी तरह आगे बढ़े, उनको भी घर मिले, उनको भी टॉयलेट मिले, उनके बच्चों के लिए भी कोई प्रयास हो पढ़ाने के लिए। वो विरोध करेंगे मित्रों। अभी मैं काशी में जाकर आई और काशी में सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए मैंने कहा कि उनके लिए अलग स्कूल बनाइए, हॉस्टल के साथ बनाइए और समाज को प्रेरित करिए कि आपके बच्चे वही स्कूल में पढ़ेंगे, वहां ही रहेंगे, वहां ही खाएंगे। जिस तरह दिमाग बच्चों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सब फ्री में मिलता है, इसी तरह ऐसे समाज के लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों ने अलग से प्रयास करना पड़ेगा और ये प्रयास शुरू हुआ है। आज उसको भी एक आवास के लिए पट्टा दिया गया। इतने सालों के बाद उसको पट्टा मिलता है आवास बनाने के लिए। अब धीरे धीरे उसको आवास बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। हमें ध्यान रखें सभी अधिकारी, मानो कि आपने 10 मुजहरों को पट्टा दिया, 10 मुजहरों को आपने आवास दिया, आवास बनाने के लिए पैसे दिए, तो आपका ध्यान रहे तो वह इसमें से आवास ही बने, साथ में टॉयलेट ही बने, इसमें छोटी टंकी बने, उसको इसके बाद उसको लाइट का कनेक्शन मिले, उसको इसके बाद गैस का कनेक्शन मिले, जो अन्य समाज को प्राप्त हुआ है। इसी तरह राज्य सरकार की सभी योजना का लाभ उसको मिलना ही चाहिए, चाहे आयुष्मान योजना,
शिष्यवृत्ति हो बच्चों के लिए, बाल समृद्धि योजना हो, तो ये सब लाभ उसको मिले, इसके लिए हर हमेशा हमें प्रयत्न करता रहेगा। ओडी मैंने देखा ओडी में खास करके बनाना में से जो अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई हैं और इसके लिए आज उसको 5 लाख रुपया दिया गया है, तो वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे मित्रों। एक ऐसा पौधा नहीं है, एक ऐसा पेड़ नहीं है, कचरा तो हम भी रहते हैं, हमें कोई परहेज ही नहीं है, फेंक दिया, गाड़ी में गए कुछ खाए और फेंक दिया, घर में कुछ सफाई कर दी, कचरा निकला बाहर फेंक दिया, आसपास देख लेते होंगे फिर अंदर। ये हमें बच्चे सिखाते हैं और एक बच्चे ने सब कचरा उठाकर गाड़ी में रख दिया। मित्रों, सब नहीं आनी चाहिए कचरा उठाने में। तो ये बच्चे हमें ज्ञान दे रहे हैं कि पापा जी, मम्मी जी, ऐसा मत करो, नहीं तो मुझे कचरा उठाना पड़ेगा। ये संदेश हमारे बेटा दे रहे हैं आप लोगों को। और संकल्प करिए, वैसे ही कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, इसमें से कुछ सीख कर, कुछ संकल्प करके हमें घर पर जाए। या ये बच्चा ने इतना सुंदर हम लोगों को प्रेरणा दी, बच्चे प्रेरणा दे रहे हैं हमें कि कचरा बाहर मत फेंको, क्योंकि इसमें से ही बदबू आती है, इसमें से ही जर्म्स पैदा होते हैं, इसमें भी मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, वो ही बच्चों को काटते हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं। वो आपको समझाते हैं कि आप कचरा फेंकते हो और बीमार मैं होता हूँ, जरा सोच लीजिए। ये उसका मैसेज है। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत बधाई। हमारे आंगनवाड़ी सभी कार्यकर्तियों को बधाई देती हूँ और ऐसा ही आगे काम करने के लिए आज 250 आंगनवाड़ियों को ऐसी किट दी गई है मित्रों। और आप सबने देखा, बैठने की जगह, बैठने के लिए साधन आवश्यक होता है। 3 साल तक वो झुक कर लिखेगा तो उसका बॉडी का शेप कैसा हो जाता है, ये हम कभी सोचा ही नहीं इतने सालों तक। आंगनवाड़ियों को शुरू हुए लगभग मैं मानती 40 साल हुआ होगा, 40। यदि सरकारों ने अपने क्षेत्रों में धीरे धीरे करके ऐसे साधन दिए गए होते तो आज फुल फ्लेज आंगनवाड़ी में ऐसे साधन होते। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, हमारी बेटियां परेशान होती हैं। इस पर ध्यान दीजिए, खास करके पुलिस विभाग को कहते हैं। ड्रग्स और दूसरी चीजें पता ही नहीं चलता है कि किस तरह की बॉर्डर खुली है और इधर के किसान वहां खेती करने के लिए जाता है, वहां के किसान इधर खेती करने के लिए आता है। तो एक्सचेंज करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। और इसी वजह से देखिए, एक हिमाचल, पंजाब, अभी तो हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है, इतनी ड्रग्स आ रही है और विदेशी कंट्री सप्लाई कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि भारत का जो विकास है ना, ये विकास उसको खटकता है कैसे कैसे 10 साल में इतना भारत आगे बढ़ रहा है। और इसी वजह से युवा धन को बर्बाद करने के लिए ये तुले हुए हैं सब लोग, और ये ड्रग्स युवा ही खाते पीते हैं। इसी वजह से हमारी ध्यान दो और होना चाहिए, एक तो सप्लाई न हो, बार बार देखना पड़ेगा, और हमारे युवा धन उसको टच भी न करे। इसके लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हमारे घर में ये खाता तो नहीं है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। और एक बार जो लत हो गई खाने की तो छोड़ने में आपको नहीं, आप नहीं छोड़ पाएंगे। कितने अंदर ये होता है, एक बार वो खाने की शुरुआत कर देता है तो बॉर्डर एरिया होने की वजह से
हमें और सतर्क रहना पड़ेगा मित्रों, सतर्क रहना पड़ेगा। और इसी वजह से हमारे अभी सभी अधिकारियों को मैं यही कहती हूँ कि बॉर्डर पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। जब वहां जाता है, बाढ़ आता है, तो देखते रहिए कुछ है तो नहीं ना इसमें। कभी कभी सप्लाई करने के लिए छोटे छोटे बच्चों का उपयोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे एक वो दे दिया और साथ में एक चॉकलेट दे दी, तो बच्चे तो काफी है, चॉकलेट किसको देना है, उनको देना है, वो तो दे के आएगा, उसको खबर नहीं के अंदर क्या है। तो छोटे छोटे बच्चों का उपयोग हो रहा है, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए मित्रों से। किसान की जो खेती मैंने